वृंदावन की पवित्र भूमि, जहां हर कण में श्री कृष्ण का वास माना जाता है, वहीं बसे एक छोटे से घर में रहती थी एक सरल और सच्चे मन की महिला राधिका। उसका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसका हृदय पूरी तरह से बांके बिहारी जी की भक्ति में डूबा हुआ था। राधिका हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती थी। स्नान करके वो फूलों की माला बनाती और फिर बांके बिहारी मंदिर के दर्शन के लिए निकल जाती। उसके पैरों में चप्पल नहीं होती, क्योंकि वो मानती थी कि भगवान के दरबार में नंगे पैर ही जाना चाहिए। मंदिर की गलियों में राधे राधे की गूंज सुनते ही उसका मन आनंद से भर जाता। मंदिर पहुंचकर वो भीड़ में खड़ी होकर भी अपने बांके बिहारी जी की एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करती। जब उसे दर्शन होते तो उसकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगते। राधिका बहुत गरीब थी, उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। वो घर घर जाकर काम करती और उसी से अपना गुजारा करती। कई बार तो उसे खाना भी नसीब नहीं होता, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। तेज बुखार के कारण वो उठ भी नहीं पा रही थी। उस दिन वो मंदिर नहीं जा सकी। उसका मन बहुत व्याकुल हो गया। उसने लेटे लेटे ही आंखें बंद की और कहा, हे बांके बिहारी जी, आज मैं आपके दर्शन के लिए नहीं आ सकी। क्या आप मुझे भूल जाएंगे? उसकी आंखों से आंसू बहते धीरे सो गई। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। राधिका ने बड़ी मुश्किल से उठकर दरवाजा खोला। सामने एक छोटा सा बालक खड़ा था, जिसकी आंखों में अद्भुत चमक थी। बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, ये प्रसाद लो। आज तुम मंदिर नहीं आई तो मैंने सोचा मैं ही तुम्हारे पास आ जाऊं। राधिका हैरान रह गई। उसने पूछा, तुम कौन हो बेटा? बालक बोला, मैं वहीं से आया हूं जहां तुम रोज जाती हो। ये कहकर उसने राधिका को प्रसाद दिया। राधिका ने जैसे ही प्रसाद खाया, उसे एक अजीब सी शांति और शक्ति महसूस हुई। उसका बुखार भी धीरे धीरे कम होने लगा। जब उसने दोबारा उस बालक को देखने के लिए सिर उठाया तो वो वहां नहीं था। अगले दिन जब राधिका थोड़ी ठीक हुई तो वो मंदिर गई। जैसे ही उसने बांके बिहारी जी के दर्शन किए, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वो वही चेहरा था, वही मुस्कान, वही आंखें। राधिका समझ गई कि कल रात जो बालक उसके घर आया था, वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण थे। वो जोर जोर से रोने लगी और बोली, हे प्रभु, आप मेरे जैसे छोटे भक्त के लिए खुद चलकर आ गए। मैं कितनी भाग्यशाली हूं। उस दिन के बाद राधिका का विश्वास और भी मजबूत हो गया। अब वो सिर्फ मंदिर जाकर ही नहीं, बल्कि हर पल अपने मन में बांके बिहारी जी का स्मरण करती रहती। धीरे धीरे